नन्ही चींटी। एक छोटी सी चींटी एक बड़ा सा बिस्किट धक्का देती हुई चल रही थी। रास्ता मुश्किल था, मिट्टी, पत्थर, ढेले, लेकिन चींटी हिम्मत से आगे बढ़ रही थी। थोड़ी दूर दूसरी चींटी बोली, अरे छोड़ दे, तू नहीं उठा सकती। पर नन्ही चींटी मुस्कुराई और बोली, छोटी हूँ पर हिम्मत बड़ी रखती हूँ। फिर वो धीरे धीरे जोर लगाकर बिस्किट को आगे ढकेलती गई। आखिर वो अपनी चींटी नुमा घर तक पहुंच गई। सब चींटियां खुशी से तालियां बजाने लगीं। नन्ही चींटी बोली, बच्चों, छोटा होना समस्या नहीं, हिम्मत छोटी नहीं होनी चाहिए। अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। टेल टोन्स, कहानियों की दुनिया। समय की कीमत। रोहन हर रोज होमवर्क छोड़कर मोबाइल गेम्स खेलता रहता था। उसे पढ़ाई की बिल्कुल परवाह नहीं थी। पापा ने फिर समझाया, बेटा पहले काम फिर आराम। पर रोहन ने बात को हल्का सा सिर हिलाकर नजरअंदाज कर दिया। अगली सुबह क्लास में टीचर ने अचानक सरप्राइज टेस्ट ले लिया। रोहन घबरा गया क्योंकि उसने कुछ भी नहीं पढ़ा था। टेस्ट के मार्क्स आए। रोहन के नंबर बहुत कम थे। वो बहुत उदास हो गया और अपना पेपर देखकर चुप हो गया। पापा ने प्यार से समझाया, बेटा वक्त किसी का इंतजार नहीं करता, जो काम आज का है वो कल मत छोड़ो। रोहन ने बात ध्यान से सुनी। उस दिन से रोहन ने बदलाव शुरू किया। फोन साइड में रख दिया और पूरा ध्यान से होमवर्क करने लगा। कुछ दिन बाद जब टेस्ट हुआ, रोहन के अच्छे मार्क्स आए। वो खुशी से मुस्कुरा उठा। स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। टेल टोन्स, कहानियों की दुनिया। चतुर खरगोश और शेर। बहुत समय पहले घनी जंगल में एक ताकतवर शेर रहता था। शेर रोज दहाड़ता और शिकार करता। दहाड़ सुनते ही सभी जानवर डरकर भाग जाते। एक दिन सब जानवर बरगद के पेड़ के नीचे इकट्ठा हुए, डरे हुए। उन्होंने शेर से कहा, प्रभु, हम रोज एक जानवर आपके पास भेज देंगे। शेर ने घमंड में ये बात मान ली। अगले दिन खरगोश की बारी आई। चतुर खरगोश जानबूझकर बहुत धीरे चलता रहा। देर देखकर शेर गुस्से से दहाड़ा, तुम इतनी देर से क्यों आए? खरगोश बोला, महाराज, जंगल में एक और शेर है जो खुद को असली राजा बताता है। शेर तड़प उठा। खरगोश आगे आगे और शेर पीछे पीछे गुस्से में उस दूसरे शेर को ढूंढने चला। कुएं पर पहुंचकर शेर ने अंदर देखा। अपनी परछाई को दूसरा शेर समझकर गुस्से में कूद पड़ा। शेर के गिरते ही सारे जानवर खुश हो गए और खरगोश की तारीफ करने लगे। सीख मिली, समझदारी शक्ति से बड़ी है। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। टेल टोन्स, कहानियों की दुनिया। हार मत मानो। देव को साइकिल चलाना बहुत पसंद था, लेकिन आज भी वो बैलेंस नहीं बना पा रहा था। फिर से देव गिर गया। घुटना छिल गया, दर्द हुआ और वो उदास हो गया। सड़क के कोने पर बैठा देव सोच रहा था, शायद मैं कभी साइकिल नहीं चला पाऊंगा। तभी पापा आए, मुस्कुराए और प्यार से बोले, बेटा गिरना गलत नहीं, रुक जाना गलत है। पापा की बात सुनकर देव के चेहरे पर उम्मीद आ गई। उसने फिर से कोशिश का फैसला किया। देव बार बार साइकिल चढ़कर कोशिश करने लगा। गिरा भी, पर हर बार खुद ही उठ गया। हर कोशिश के साथ देव का बैलेंस बेहतर होता गया। वो धीरे धीरे सीख रहा था और फिर देव बिना गिरे साइकिल चला गया। हवा उसके चेहरे को छू रही थी। खुशी से देव चिल्लाया, मैं कर सकता हूँ। सब लोग ताली बजाने लगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। टेल टोन्स, कहानियों की दुनिया। कुत्ता और उसकी परछाई। एक दिन एक कुत्ता अपने मुंह में एक हड्डी लिए जा रहा था। रास्ते में उसे एक नदी पार करनी थी। जब वो पुल पर पहुंचा तो उसने पानी में अपनी परछाई देखी। उसे लगा, वाह, उस कुत्ते के पास तो मुझसे भी बड़ी हड्डी है। अगर मैं उसकी हड्डी ले लूं तो मेरे पास 2 हड्डियां हो जाएंगी। ये सोचकर कुत्ते ने पानी में मुंह मारा और अपनी हड्डी गिरा दी। तभी उसे समझ आया, जो उसने देखा था वो किसी और कुत्ते की नहीं, उसकी अपनी परछाई थी। बेचारा कुत्ता बिना हड्डी के वापस चला गया।
बच्चों, याद रखो, लालच हमेशा नुकसान करता है। टेल टोन्स, कहानियों की दुनिया। सोने का अंडा। एक छोटे से गांव में रमेश नाम का एक गरीब आदमी रहता था। उसके पास एक आम सी मुर्गी थी जिसे वो रोज प्यार से खिलाता था। एक दिन मुर्गी ने अचानक एक चमकता हुआ सोने का अंडा दे दिया। रमेश ने वो सोने का अंडा बेचा और धीरे धीरे पैसे कमाने लगा। पैसे बढ़ने लगे और रमेश की जिंदगी पहले से बेहतर होने लगी। लेकिन पैसों के साथ रमेश की लालच भी बढ़ने लगी। उसने सोचा, मुर्गी के अंदर एक ही बार सारे सोने के अंडे मिल जाएंगे। लालच में आकर उसने मुर्गी को काट दिया, पर अंदर एक भी अंडा नहीं था। अपनी गलती समझकर रमेश रो पड़ा। अब न मुर्गी बची न सोने का अंडा। उसे समझ आ गया कि सब्र और शुक्रिया ही असली अमीर बनाते हैं। सीख: लालच हमेशा नुकसानदायक होती है। टेल टोन्स, कहानियों की दुनिया। लालू, मोर और घमंड। हरे भरे जंगल में रहता था एक सुंदर मोर, लालू। वो हर दिन अपने रंग बिरंगे पंख फैलाकर सबको दिखाता और कहता, देखो मैं सबसे सुंदर हूँ। एक दिन आसमान में काले बादल छा गए, तेज बारिश होने लगी और पूरा जंगल भीग गया। लालू ने आसमान की ओर देखा और मुस्कुराया, अब तो मैं मजे से नाचूंगा। बारिश में लालू ने अपने सुंदर पंख फैलाए और नाचने लगा। उसके पंखों पर पानी की बूंदें चमक रही थीं और जंगल के सारे जानवर उसके नाच को देख रहे थे। लेकिन तभी पचाक! लालू फिसल गया और सीधे कीचड़ में जा गिरा। उसके सारे पंख कीचड़ से भर गए। अब वो पूरा भूरा मोर बन चुका था। लालू ने चारों तरफ देखा, सब जानवर हंस रहे थे। लालू को अपनी गलती समझ आ गई। उसे एहसास हुआ, सुंदरता से ज्यादा अच्छे संस्कार जरूरी होते हैं। लालू ने अपने पंख साफ किए और सबके सामने सिर झुकाकर कहा, माफ करना दोस्तों। सारे जानवर मुस्कुराए और उसे गले लगा लिया। अगर आपको ये प्यारी कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। टेल टोन्स, कहानियों की दुनिया। मीठी बोली। महक एक छोटी सी लड़की थी जो सबसे तेज और गुस्से में बात करती थी। स्कूल में भी उसकी तेज बातों से बच्चे परेशान हो जाते थे। सबको थोड़ा बुरा लगता और टीचर ने ये बात नोटिस की। टीचर ने महक को एक साफ कागज दिया और कहा, इसे जोर से मोड़ दो। महक ने कागज को पूरी ताकत से मोड़ दिया और वो एक गेंद जैसा बन गया। फिर टीचर बोली, अब इसे वापस पहले जैसा सीधा कर दो। महक ने कागज को सीधा करने की बहुत कोशिश की, पर सिलवटें रह गईं। वो हैरान थी क्योंकि कागज अब बिल्कुल नया नहीं लग रहा था। टीचर ने प्यार से समझाया, कड़वे शब्द भी ऐसे ही वापस नहीं आते। महक ने ध्यान से सुना और उसे बात दिल से समझ आ गई। उसने सबसे सॉरी कहा और बच्चों ने उसे प्यार से माफ कर दिया। अब महक धीरे, प्यार से और मीठी बोली में बात करने लगी। धीरे धीरे सब लोग महक को फिर से पसंद करने लगे। मीठी बोली से दिल जीते जाते हैं। टेल टोन्स, कहानियों की दुनिया। चतुर बंदर और नारियल। एक जंगल में एक बंदर रहता था। उसे नारियल बहुत पसंद थे। एक दिन उसने देखा एक आदमी नारियल बेच रहा है। बंदर ने सोचा, मैं नारियल फ्री में ले लेता हूँ। आदमी ने बंदर को चकमा देने के लिए एक नारियल के अंदर मक्खन भर दिया। बंदर खुश हुआ और हाथ डाल दिया, पर जब उसने बाहर हाथ निकाला, मक्खन फिसल गया। बंदर ने 10 बार ट्राई किया, पर हर बार मक्खन फिसल गया। आखिर में आदमी बोला, बेटा, फ्री की चीज हमेशा आसान नहीं होती। बंदर को सबक मिला, मेहनत का फल ही सबसे ज्यादा मीठा होता है। अगर आपको ये प्यारी कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।
फिर मिलते हैं एक और सुंदर कहानी के साथ। टेल टोन्स, कहानियों की दुनिया। एकता की ताकत। एक बार एक शांत से गांव में एक बुजुर्ग किसान रहता था। उस किसान के 4 बेटे थे, लेकिन वे चारों बेटे हमेशा आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे। बुजुर्ग किसान उनकी लड़ाइयों से परेशान रहता और सोचता कि कैसे उन्हें समझाए। एक दिन उसने सोचा कि वे उन्हें एक जरूरी सबक सिखाए। उसने अपने बेटों को बुलाया और लकड़ियों का एक गट्ठा देकर बोला कि इसे तोड़ कर दिखाओ। बेटों ने बहुत जोर लगाया, लेकिन कोई भी उस गट्ठे को नहीं तोड़ पाया। तब किसान मुस्कुराया और बोला, अब इन लकड़ियों को अलग अलग तोड़ कर देखो। सबने एक एक लकड़ी ली और आसानी से तोड़ दी। सब हैरान रह गए। किसान बोला, एकता में शक्ति होती है, साथ रहोगे तो कोई तुम्हें हरा नहीं सकता। बेटों को बात समझ आ गई और वे खुशी खुशी मिलजुल कर रहने लगे। अगर आपको ये प्यारी कहानी पसंद आए हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। टेल टोन्स, कहानियों की दुनिया।